बहुत सारी चीज़ें ये लोग ना ऐसे करते थे, जनाब, मैडम, इवन चालू भी। उसे ये होता था कि ये लोग सचमुच में जो है ना पॉडकास्ट सुनते हैं, रेडिट पर जाते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका जो है रिप्लाई करते हैं। मतलब सामने फ्रंट फुट पर ना आकर ऐसे ही आकर रिप्लाई कर देते हैं, और वो भी बातों को घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके। लेकिन अब तो भाई 100% ये श्योर हूँ कि ये सारे दिन ऐसा लगता है कि चालू तो जब भी उसको टाइम मिलता है ना रेडिट पर लटकी रहती है और ये देखती रहती है भाई भाभी को कौन शेयर कर रहा है, मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। और जब इसको लगता है ना कि भाई भाभी के बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही है, जानबूझकर वो अपने व्लॉग में फिर वही ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि लोगों का ना चाहते हुए भी उधर ध्यान जाए, यानी कि भाई भाभी की तरफ जाए। और अब तो उनके भाई भाभी ने भी ये बात को प्रूव कर दिया। लेकिन लेकिन भाई, अगर आपको ये लगता है कि जो मैडम है ये बेचारी हैं, इनोसेंट हैं, मासूम हैं, इनका फ़ायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कनिंग यही है पूरे घर में। और सही बताऊं तो आपने इनके जो पॉडकास्ट था, यानी कि वो जो इंटरव्यू पॉडकास्ट था, उसमें सुन ही लिया होगा। हाँ, लिटरली मेरा टेरर है, मेरे से सब डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। जनाब ने भी बोला, डिपी मेरे अलावा तुम्हें छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, मैं सबको झाड़ देती हूँ। तो ये जाने अनजाने अपने ही मुंह से इन्होंने अपनी वो तारीफ कर दी, अपना वो रूप दिखा दिया जो एक्चुअली पर्दे के पीछे था। और उसी की ही झलक जो है हमें बार टाइम टू टाइम देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इस बार भी मिली है। क्या है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब के व्लॉग की शुरुआत होती है बच्चे के खेलने से। अच्छा भाई, इसके बाद मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, फोटो में आप देख रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है और बच्चे के गले में एक तावीज़ लटक रहा है। मतलब ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, ये एक तरफ तो जो ना दोगले टाइप के ही कहूँगी मैं, वैसे तो इनको बड़े नज़र का इन सब का रहता है, मतलब एक तरीके से कहो ना कि अंधविश्वासी हैं। और दूसरी तरफ जो ना इतना तमाशा बना कर रखते हैं बच्चों को। एक तरफ तो इनको लगती है कि नज़र से बचने के लिए इन्होंने तावीज़ पहना रखा है, लेकिन बच्चे को कंटेंट भी बनाना है। ऐसे ही तो चालू ने वो काला डोरा ये सब कुछ पहन रखा, जबकि ये देखा जाए तावीज़ गंडे ये सब बनाना और पहनना ये सब एक शिर्क है। क्योंकि किसी भी चीज़ को और अल्लाह के कुदरत के या किसी भी चीज़ के साथ अगर शामिल करोगे वो शिर्क है। भले ही उसमें दुआएं लिखी हुई हो, लेकिन ये इस्लाम में नहीं आया है। हाँ, बच्चा परेशान है, बच्चे को तकलीफ है, किसी बड़े को भी तकलीफ है, कोई शिफा के लिए किसी चीज़ के लिए, आप इतना ज़रूर कर सकते हो, सूरह यासीन, सूरह रहमान ये सब पढ़कर, चारों कुल पढ़कर, आयतल कुर्सी पढ़कर। आयतल कुर्सी आप अपने घर के लिए पढ़ सकते हो, बुरी बलाओं से बाकी चीज़ों से हिफाजत रहती। सूरह यासीन जो है वो इतनी शिफा है उसमें कि आप किसी को भी, बीमार को या किसी को जैसे लगता है ना, कहते हैं ना बच्चों को झपटा लगा है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए भी आप पढ़कर पानी आप जो है वो बच्चे को पिला सकते हो, उसमें थोड़ा सा आबे ज़मज़म मिला। तो ये चीज़ एक अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हाफिज साहब से किसी भी दुआओं के लिए दम करा देना, लेकिन उस चीज़ को ऐसे डोरा बना के गले में लटकाना ये शिर्क है। तो ये शिर्क वाले जितने भी हो ना, ये सारे काम करते हैं और बनते इतने कि भाई इनसे पक्के सच्चे मुसलमान कोई नहीं है। पक्के सच्चे मुसलमान होते ना तो एक्टर एक्ट्रेस नहीं होते। बच्चा मम्मा मम्मा करके बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो जनाब ने ये भी मतलब हर चीज़ दिखानी है इनकी बच्चे को। भाई कुछ तो प्राइवेट मोमेंट होते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें रखो जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच की बात हो, कि तुम उसकी उस परवरिश को, उस टाइम को एंजॉय कर रहे हो, कि वो तुम्हें जो है इतना ज़्यादा अंदर से खुशी दे रहा है कि तुम उसको जो है महसूस कर पाओ। नहीं भाई, नहीं नहीं, हर चीज़ इनको रिकॉर्ड भी करनी है और फिर ये दखिया नुकी चीज़ें कर कर भी दिखानी है कि ताबीज़ गंडे पहना के, जिससे कि नज़र ना लगे। नज़र के काम तो तुम सारे कर रहे हो। अब बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसकी स्पीच थेरेपी चल रही है, तो उसके चलते बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। जैसे कि अब ये इस व्लॉग में उसने एक नया वर्ड सीखा, चाचा कहना। हालांकि इनकी मर्जी थी स्टाइलिश चाचू कहलवाने की, लेकिन बच्चे को कंफर्टेबल रहा चाचा कहना। बुआ कहलाना तो नहीं सिखाया, दादी कहलाना तो नहीं सिखाया। जो लोग इनके खास हैं बस उन्हीं के ही नाम सिखाए हैं। अब दादू रहते हैं तो दादू के पास वो चला जाता है और दिन में एक बार दो बार उसको दादू दिख भी जाते होंगे, क्योंकि वही रहते हैं, तो इसलिए वो दादू को जानता है। लेकिन दद्दा कहता है किसको? यस, भरम दादा को, क्योंकि भरम दादा सारे दिन रखते हैं और जितना टाइम तो दादा भी नहीं दिखते उसको, जितने टाइम में उसको भरम दद्दा दिखते हैं। तो इसलिए उसने दादू नहीं कहना सीखा, दद्दा कहना सीखा। नाना तो आते ही नहीं है तो नाना सीखेगा कहाँ से, लेकिन उसने नन्ना कहना सीखा नानी को, क्योंकि नानी वो सेकंड पर्सन है माँ के बाद जो सबसे ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड नहीं, वो फर्स्ट पर्सन है जो माँ से भी ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताती हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो है, फिर दूसरे नंबर पर मैडम आती हैं, तीसरे
नंबर पे भरम दादा आते हैं और फिर 4th नंबर पे आते हैं उसके चाचू, क्योंकि चाचू जो है वो वहाँ पे दिखते हैं, उनकी मम्मी पापा की पार्टी में भी हैं। तो फिर अगला नाम किसका सिखाया जाएगा? चाचा का। तो चाचा कह दिया, लेकिन बुआ, फूफा, दादी वो सब भाड़ में गए। गाइस, वो हमारी इतनी खास फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली बस इतनी ही सीमित है। मैं, मेरी मम्मा और मेरे फादर इन लॉ जो कभी कभी हमारे यहाँ पे रहकर दिखाई देते हैं, मेरे दादा जो हमेशा मेरे साथ डे 1 से है, मेरे जनाब और मेरे ब्रदर इन लॉ। बाकी सब कौन है? वो सब चालू के खाते में जाते हैं। मैडम बैठी वहाँ पर आलती पालती मारकर बच्चे के साथ खेल रही हैं। जनाब भी वहीं बैठ गए भाई आलती पालती मार के, लेकिन अपने कैमरे के साथ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ये वो फलाना डिमाका। और हो गई भाई इनके व्लॉग की ओपनिंग किसके साथ? बच्चे के तमाशे के साथ। और इस मोमेंट पर बैठ के मैडम ने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। अले ले, जनाब के कंटेंट में अपना मुंह भी नहीं दिखाया। हाँ, रोज का इसका है और ये रोज ऐसे यहाँ पे खेलता है। और भाई किसी चीज को तो कम से कम खुद से एंजॉय कर लिया करो, अपने बच्चे के प्यारे प्यारे से मोमेंट को। नहीं फ्रेंड्स, हम तो उससे पैसा कमाएंगे, मोनिटाइज करेंगे कि हमारा बच्चा रोज नए शब्द सीख रहा है, हमारा बच्चा रोज कैसे खेलता है। और फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है मुंबई में, मीरा रोड पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि लिटरली मैंने अपना स्कार्फ निकाल के, टोपा निकाल कर वो पहन लिया है। अब कुछ शब्द और सुन लीजिए। अय्या, अब्बा, पापा। वो बार बार मम्मा कह रहा है, बच्चा पापा कह रहा है। मैडम को तो बड़ा शौक लगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे चेंज हो गया भाई। जैसे कि मैंने कहा था कि जो मैडम की पार्टी में है, जो मैडम के करीबी हैं, दादा, मम्मा, पापा, नन्ना और चाचा, तो जो करीबी हैं वो वर्ड सिखा दिए गए हैं। बाकी का हमें कोई लेना देना नहीं। जब वो जैसे जैसे बड़े होगा अपने आप से सीख लेगा। और ये चिल्लाने का क्या ऑब्सेशन है? रूहान 1 2 3 चिल्लाओ। भाई चिल्लाने से तुम क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? बच्चों की अपनी मन मर्जी की कोई चीज नहीं होती है ना, तो वो तो वैसे ही चिल्ला चिल्ला के घर सर पे उठा लेते हैं। और तुम्हें जबरदस्ती की जो है पहले से ही घर सर पे उठवाना है, मतलब जबरदस्ती की चिल्वाना है। चिल्ला के दिखाओ, चिल्ला कर दिखाओ। और बच्चा जो है थोड़ा धीरे से चिल्ला रहा है तो कहते हैं और जोर से ताकत लगाओ। और जब बेचारा बच्चे ने हल्के से चिल्ला के दिखाया तो कहते चल ये तो चूहा हो गया। तो मैडम क्या चाहती हो? अब बड़ा मम्मा मम्मा कहलवा रहे। अम्मी कहाँ गई? प्यारी अम्मी, अम्मी जान, मुसलमान अम्मी। वो चोचले कहाँ चले गए मैडम? आपने तो मम्मा कहलाना सिखाया है। और वो तो बेचारा मम्मा कहता है, अम्मी तो वो कहता ही नहीं है। हो गई टाई टाई फिश। मम्मा ने कहा बच्चे को इशारे से कि आओ मेरे चिक पर यहाँ पर प्यार करो। बच्चे ने आके प्यार कर दिया। फिर पापा के पास भी आ गए, लेकिन पापा को वो मूवमेंट नहीं करना है, एंजॉय नहीं। उनको वो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से कैमरे में आ जाए, वो देखना है कि कैमरे को देख रहे हैं कि सही से प्यार करा है कि नहीं करा है मेरे बेटे ने। हद है भाई ऐसे माँ बाप से। और बहुत टाइम बाद जनाब को जो है एक पेड प्रमोशन मिला है, तो इसलिए जनाब की नींदें ही उड़ गई और रात को बैठ के 2-2:30 बजे वो एक पेड प्रमोशन कर रहे हैं। वो भी किस चीज़ का? वाओ, इसका तो हमने ज़िंदगी में कभी नाम ही नहीं सुना है। इतने सालों से हम तो इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में बहुत सारे यंगस्टर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नीम वाला फेस वॉश है और बच्चों को एक्ने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर से टीनेजर बच्चों को। और ऐसा लग रहा है जैसे जनाब एक एक दिन गिन रहे हो रोज़े के। लोगों को ये लगता है कि रमज़ान का इतना मुबारक पाक महीना, इतना बरकतों वाला महीना धीरे धीरे करके जा रहा है, दिन कम हो रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है एक एक करके कम हो रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं, रोजे खत्म हो रहे हैं और ईद आने वाली है, एंजॉय करना है। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक एक रोजे गिन रहे हूँ। और देखो कितना अच्छा तरीका निकाला भाई साहब शेड करने का नहीं, एक्चुअली ये एक तरीके से इनका सॉरी टू से था, लेकिन बड़ी धीरे के साथ। मतलब कह रहे जनाब सिखा रहे ऐसे करो, डिपी इसको वैसे करो। टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही अजीब टाइप की लग रही है, क्योंकि इनको तो हमेशा से उस मुंडासे में देखा है ना। जनाब कह रहे हैं एक बार इसको डबल टैप करो, और मैडम आ गई अपने रिवेंज लेने पर। क्योंकि आजकल ये चल रहा था ना, हमने भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि फेस कम हो जाता है, फिल्टर लगा लेते हैं, कम दिखाते हैं, ओरिजिनल इनका कुछ और है, रियल में इनका कुछ और है। अपने व्लॉग्स में ये पतले दिखाते हैं, वहाँ पे जो इनकी असलियत दिख जाती है। उसके लिए सबूत के तौर पर मैं यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा प्लीज। ये देखिए। और मैडम कह रही है ये है वो कैमरा जो हमें स्लिम दिखाता है, पतला दिखाता है, जो हमें सो कोल्ड पतला दिखाता है। ओ वाह, क्या नौबत आ गई। इसको कहते हैं जीरो फिल्टर। बिना फिल्टर के इनके काम नहीं बनते। और भाई देखो स्क्रीन पे आपने देख ही लियागा, अब देखो फिर से देखो, ये है मैडम का फिल्टर वाला चेहरा जो कि बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। और अब ये वाला देखिए जरा, ये है मैडम का
सोनी टीवी से जो उनके अच्छे कैमरे होते हैं, बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, और उससे ना केवल इनकी डबल चिन दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत पहले का है, तो इतना भी कोई खास पुराना नहीं है ये, इतनी जल्दी ऐसी हो जाए। क्योंकि जब ये वो शो कर रही थी उस दौरान भी जब इनके व्लॉग्स आ रहे थे और ये दिखा रही थी, तो अपने में ये पतली दिखाई देती थी जब ये तैयार होके जाती थी, वैनिटी वैन का दिखाती थी। लेकिन जब वहाँ पे हम जब इनको शो में देखते थे और जब हम चैनल पर देखते थे, तो इनकी असलियत दिख जाती थी। डबल चिन, फेस डबल, साइड से पूरा साइड से फैट दिखाई देता हुआ बॉडी का। और वैसे अपने व्लॉग्स में ओफो कितनी पतली दुबली दिखाई देती थी, जैसे कितना वेट का डाउन कर लिया हो। लेकिन जिस लहजे से ये बोली थी, ये है वो कैमरा जो सो कोल्ड हमें पतला दिखाता है, और उसके बाद जो उनकी ऐसे शैतानी निगाहों से जिन्होंने ये डायलॉग मारे, और उसके बाद जब ये हंसी हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैडम भाई कितनी ज़्यादा शातिर हैं, एकदम बदला लेने के लिए उतारू। जबकि बात हो रही थी रिसेंटली जनाब के लिए, क्योंकि कैमरा तो ये जनाब का है। मैडम खुद अपना फिल्टर लगा के काम करती हैं और पीछे से जबरदस्ती का जनाब हंस रहे हैं। यही तो होता है, मैडम बदला लेने के लिए आती हैं। ये मैडम है सिपाही और जनाब है राजा। वो आगे क्या करते हैं, सिपाही को भेज देते हैं कि जाओ जंग लड़ो, और मैडम आ जाती हैं जंग लड़ने के लिए। तो ये है सैरी टाइम, और आज मैंने कितने वक्त के बाद ये वाली टोपी पहनी है। मैं तो टोकने वाली थी आपको, आप अच्छे लग रहे हैं। और मैडम के मुंह से कभी ऐसा होगा कि नहीं आज आप अच्छे नहीं लग रहे, या आप अजीब लग रहे हो। और आज हम खाएंगे पराठे ऑमलेट, और आज मैडम ने खाते हुए भी दिखा दिया कि भाई देखो मैं रोजा रख रही हूँ। और इस व्लॉग में तो भर भर के मैडम ने 100% प्रूफ करने की कोशिश की है कि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मैं इस्लामिक हूँ, मैं रोज़े नमाज करती हूँ, मैं तस्बीहां भी पढ़ती हूँ। जब वो मौका आएगा तब आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। और ये देखो मैडम ने अपने लिए फैनी बना दी। इस बार मैंने पूरे रमजान में फैनी नहीं खाई। खाओ ना भाई, तुम्हारी बहन भी खा रही है, तुम भी खाओ, किसी ने रोका है? और तुम्हारी बीवी भी तो खा रही है ना। तो सहरी के बाद सीधा उठे हैं भाई ये 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद फिर डायरेक्ट क्या दिखा दिया, बाहर का खिड़की का सीन, और खिड़की के धूप का और सूरज की डायरेक्शन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि डेफिनेटली 4 बजे का टाइम है, क्योंकि ये 1-1:30 बजे का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रूट्स कट कर रहे हैं, इसलिए जो अगला सीन दिखाया है वो यही दिखाया है कि जब वो रू बेबी से बोल रही हैं कि बोलो चाचा मुझे फ्रूट दे दो, क्योंकि आज इसने चाचा कहना सीखा है। और बाहर फ्रूट कट रहे हैं, और फ्रूट कब कटते हैं, जब इफ्तारी का टाइम होता है। बोलो चाचा बोलो, और बच्चा हंस रहा है। मतलब बच्चा पहले बोल रहा होगा, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई होगी, वो थक गया होगा, लेकिन ये फिर से बुलवाना चाहते हैं, तो वो बच्चा जो है उसी हिसाब से मस्ती कर रहा है इनके साथ। तो भाई कितना बुलवाओगे, अब मैं थक गया हूँ, पहले एक बार बोलो जल्दी से, चलो एक बार बोलो। और जब बोल दिया तो भाई साहब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। माँ खड़ी है, पापा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, नानी खड़ी है, सारे के सारे सर पे खड़े हुए हैं। बच्चे को बिल्कुल तमाशा बना के रखा है। कहते इसको चाचू चाचू बोलने से इसको नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैंने कहा चलो चाचा। मैडम ओहो आंटी जी, आपने नहीं सिखाया है, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट ने सिखाया है, क्योंकि वही इसको सारे नए शब्द बोलना सिखा रही है। वरना जब आप इसको सिखा रहे होते और जनाब कंटेंट नहीं शूट कर रहे होते, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा जा रहा है नानी के साथ मस्ती करने के लिए, जाते जाते भी से चाचा। अरे भाई बच्चे को कम से कम अपनी मर्जी से तो कुछ करने दो। तो आज मैं एक काम से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नान को कपड़े दिलाने हैं, और मैं भर भर के नान की पैम्परिंग करूंगा। और भाई हमें भी दिखाई दे रहा है कि तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो। तुम अपनी बहन से फ्रंट फुट पर आकर कोल्ड वार दिखा रहे हो, लड़कर दिखा रहे हो, और ये कर दिखा रहे हो कि देखो चालू ने कैसे किया उस लड़की के साथ, और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं समझदारी से उसको हैंडल कर रहा हूँ, और चालू ने उसका करियर स्पॉइल कर दिया है, जिससे कि भर भर के चालू को ये सुनने को मिले कि चालू तूने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, सीख अपने भाई से कुछ। तो जनाब वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से जो है सोफा है वो जा चुका है उसका कलर बदलने के लिए। फिर ये डाइनिंग टेबल की कुर्सियां चली जाएंगी, क्योंकि भाई ईद से पहले वो चाहिए भी तो डेकोर करके दिखाएंगे। तो जब वो कलर बदल के आ जाएगा, एक बार सेटिंग चेंज करके दिखाई जनाब ने, फिर जब वो बदल कर आ जाएगा तब कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा भाई, व्लॉग बनाने का मौका मिलेगा, रूम डेकोर करने का मौका मिलेगा, और डेकोरेशन डालने का मौका मिलेगा नाम। तो हम जा रहे हैं नान के साथ नान का सूट लेने, क्योंकि इसने मुझे अर्जेंट में बताया था जल्दी में, और ये सूट पहनेगा, और ये इसका फर्स्ट सूट होने वाला है, और इसकी फेयरवेल है, 26 को इसकी फेयरवेल है, और मैं आज इसको सूट दिला के लेकर आ रहा हूँ। मैंने भी अपनी फेयरवेल में सूट नहीं पहना था, मैं कब पहना था मुझे याद भी नहीं है, और मैंने शेरवानी पहनी थी। और ये बता रहे हैं कि जब वो वाली मूवी आई थी तो तब उस वाली मूवी में तब वो चलन चल रहा था, तब मैंने शेरवानी पहनी थी, और बाद में मैंने फोटो देखे तो मैं बहुत अजीब लग रहा था,
जनाब आप आज भी आप अजीब ही लगते हो। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने बड़े अच्छे से दिमाग लगा के कैलकुलेट कर कर मुझे ये बताया कि अगर उस साल में जनाब ने वो कॉपी किया था और उस साल वो फिल्म आई थी और उनका फेयरवेल था, तो उसके हिसाब से ये 40 प्लस हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये 40 प्लस है और मैडम इनसे उम्र में बड़ी हैं, तो फिर सोच लो मैडम कितनी प्लस हो गई। तो देखा नान को कितना फायदा हो रहा है अपने भाई भाभी का साथ देने का। ना तो उसको अननेसेसरी नौकर बनना पड़ रहा है, उसको सारी चीज़ें जो है टाइम से प्रोवाइड हो रही है, उसके करियर का, उसकी ग्रूमिंग का, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस भी पूछी जा रही है और उसको हर चीज़ से फ्रीडम दिया जा रहा है, एक तरीके से लाइफ इंजॉय करने के लिए। साथ में ले लिया है पंकित को। पंकित ने जो है वहां पे बता दिया है कि मीरा रोड पे मिल जाएगा। वैसे तो बेचारा वो नजर आता नहीं है, अब उसको एडिटिंग के लिए रख नहीं रखा है। एक दिन भी उसको जो है सहरी के लिए, सॉरी अपनी इफ्तारी के लिए बुलाया नहीं, उसकी वाइफ को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, उसको बुलाया नहीं, उसकी जो है दावत नहीं की। खैर उसकी तो खैर क्या ही करेंगे, अपने रिश्तेदारों की दावत नहीं करते हैं, ये संबंधी आकर चले तो गए 15-16 दिन रहकर। और पीपी का आज नहीं है क्योंकि आपको तो सबको पता है ओबियसली पीपी का के बिना तो मैं कहीं जा नहीं सकता और मेरे से कोई भी काम होता नहीं है। तो इसलिए आज मैं गया था तो मुझे 3 बार चक्कर लगाने पड़े, अलग अलग जो है दुकानें छाननी पड़ी, तब जाके काम हुआ, क्योंकि पीपी का साथ में नहीं थी, तो आप समझ जाइए। और स्कूटी भी आ जाएगी मंडे को इंशाल्लाह। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने से मैंने इसका फ़ोन ले रखा था, यानी कि यहाँ पर भालू अपी को शेड किया जा रहा है या फिर उसको ये दिखाया जा रहा है कि वो अच्छी बहन नहीं है, मैं अच्छा भाई हूँ, कि मैंने एग्ज़ाम से पहले ही उसका फ़ोन ले लिया था जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो, फ़ोन में ना लगे और वो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में कर सके। और अगर फ़ोन जो है वो भाई ने ले लिया था तो ये हम जो है उसके हाथ में क्या देख रहे हैं, इसका फ़ोन भी ख़राब हो गया है एक्चुअली जो है। तो 1.5-2 महीने से मैंने इसका फ़ोन ले लिया था, अनफॉर्चुनेटली कहो, लकीली कहो कि उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया था। तो आप सबसे पूछेंगे, आप बताओ, ड्राइवर से पूछा, पंकज से पूछा, बताओ इसको फ़ोन अभी देना चाहिए क्या रिजल्ट के बाद देना चाहिए। तो जनाब ने ये डिसाइड करा, एक्चुअली वो बात को घुमा गए, तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आपको आईफोन मिलेगा और रिजल्ट अगर ठीक ठाक आया, ज़्यादा अच्छा नहीं आया, तो फिर आपको नॉर्मल रेंज वाला कोई भी फ़ोन मिलेगा। पर फ़ोन तो नया मिलेगा क्योंकि देना ज़रूरी है भाई, स्कूल कॉलेज का है, पढ़ने वाला बच्चा है, बाहर जाने वाला बच्चा है, जब स्कूटी लेकर दे रहे हैं तो फ़ोन तो देना लाजमी है। लेकिन वही वाली बात को गलत तरीके से, अलग तरीके से घुमा फिरा के जनाब ने कन्वे कर दिया कि फ़ोन तो देना पड़ेगा, ओबियसली बड़ा बच्चा है, लेकिन अगर अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो हम खुश होकर देंगे। खुश होने का मतलब है आईफोन देंगे, और अगर खुश होकर नहीं देंगे यानी कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो फेंक के देंगे। फेंक के कौन फ़ोन देता भाई, तोड़ कर दोगे क्या जनाब? कुछ तो सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। ड्राइवर ने भी कह दिया रिजल्ट के बाद देना, पंकित ने भी कह दिया रिजल्ट के बाद देना। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, भाई दे दो, भाई दे दो। तो भाई हाथ में क्या है? अगर फ़ोन नहीं दिया है तो हाथ में फ़ोन क्या है? जनाब कितना झूठ बोलते हो आप, तो अपने व्लॉग में दिखा देते हो झूठ पकड़ा गया आपका, क्योंकि ये हाथ में जो है ये जनाब का फ़ोन नहीं है, क्योंकि ये नान का फ़ोन है। क्योंकि जनाब का फ़ोन होता तो आईफोन होता, और ना ही जनाब का इस कलर का फ़ोन है, उनका तो वाइट कलर का फ़ोन है। तो ये नान के हाथ में किसका फ़ोन है? जनाब आप तो झूठ बोलते हुए पकड़े गए। शर्म नहीं आती आपको रमजान में झूठ बोलते हुए? देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, नान के हाथ में क्या है। पहले जनाब पहुंचे रेमंड शॉप पे, वहां पे समझ में नहीं आया, वहां पे साइज का इशू हो गया। फिर जनाब पहुंचे लुई फिलिप, वहां ब्लैक कलर उनको मिला ही नहीं, वाह ब्लैक कलर ही अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद थक हार के जनाब आ गए वापस घर पर। तो मुझे इफ्तारी के बाद जाना पड़ेगा ओबरॉय मॉल। और ये देखो फिर हम दिखाते हैं कि बहुत सारे हमने बॉक्सेस बनाए हैं जो कि घर पर ही चिकन बना है, शोरबे वाला, वो जो है जनाब अपने हाथ से भर रहे हैं। और पीछे से मैडम की भी आवाज है जैसे कि मैडम का व्लॉग शूट हो रहा हो। तो आ गई हूँ मैं घर, और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैक हो रहा है, वाह। तो कहते हैं ये मैं घर आ गया था, ये बिक्कू ने बना दिया था, ये हम पार्सल पैक कर रहे हैं। और फिर जनाब दिखाते हैं कि कुछ जो पाव होते हैं साथ में, वो 6-6 पाव, पहले 4-4 पाव डालने का इरादा था, फिर 6-6 पाव डाल दिए, पैक करवा दिए। दे भैया भी हेल्प कर रहे हैं। और ये खाना जो है वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर इन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जिनको इफ्तारी नसीब नहीं हो रही है। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तो अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगी कि कम से कम इन्होंने ऐसी चीज़ें, अब लोग कहेंगे कि दिखाकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब इनका दिखावे का ही काम है तो भाई अगर ये भी कर रहे हैं तो दिखाकर करो, कोई बात नहीं। आपने जो है नीयत अच्छी रखी, वही बहुत बड़ी बात है कि आप ये कर रहे हो किसी के लिए, इतने एफर्ट ले रहे हो। चालू की बस की तो इतना भी नहीं, जबकि खुद का उसका रेस्टोरेंट है। वो चाहे तो पर डे एक छोटी कोई भी देग बना के एक यतीम खाने में या फिर मदरसे में ऐसे डेली के डेली भिजवा सकती है 1 महीने तक के लिए।
उसको ना केवल प्रेगनेंसी में उसको सवाब मिलेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, अल्लाह का रहम करम रहेगा उसके ऊपर, और सवाब मिलेगा दोनों मियाँ बीवी को, और इतने सारे बच्चों की दुआएं मिलेंगी। पर चालू अपी में इतनी अकल नहीं है भाई कि वो ये सारे काम कर सके। उसके रेस्टोरेंट का खाना जो है पता नहीं भाई बचता है या बच कर जाता है या फिक कर जाता है, क्योंकि इतनी पब्लिक तो उसकी आती नहीं और खाना तो डेली ही बनता होगा। इसलिए वहाँ का खाना खा खा के वहाँ के लोग भी पक गए हैं, तो वो बाहर खाना खाने के लिए कहते हैं, पार्टी करने के लिए। और देख लिया है, खुद अपने मुंह से कहते क्या हो रहा है ये, और खुद भी कह रही हो कि पैक हो रहा है, और फिर भी पूछ रहे क्या हो रहा है ये, ज्यादा बचकानी हरकत नहीं हो गई। तो कल हम घर पर नहीं है क्योंकि हम जाएंगे मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो लेकिन हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लेंगे, यानी कि फिर ये अपने बहनों को कहेगा, फिर रेस्टोरेंट से खाना बन जाएगा, फिर उनको पहुंचा दे। मतलब तो उनको खाना पहुंचाने से है भाई, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पर ही इतना सारा बनाओ और फिर भिजवाओ। इंतजाम करने से उनको सिर्फ खाना चाहिए, तो चाहे आप बना बनाया बाहर से लेकर खिलाए या अपने घर पर बनाकर खिलाए। और लगता है जनाब ने छपरी की तरह से फिर थोड़े बाल आगे के हाईलाइट करवाए, जो कि बहुत ही अजीब और बहुत ही बकवास लग रहे हैं। ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, आगे आगे के कुछ बाल हाईलाइट कराए, क्योंकि पीछे के सारे वो ब्लैक बाल है। तो चलो इफ्तारी की तैयारी हो ही गई है ऑलमोस्ट। बस पीपी जो है वो गुलगुले बना रही है, और तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ रोज सेम होता है, बस वही करते हैं, गुलगुले पापड़ तल लेते हैं, दाल खा लेते हैं, वही हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये कभी कभी ट्राई कर लेती है, कभी पचका हो जाता है और कभी बेचारी का सक्सेसफुल हो जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता है, पचका ही होता है। और अब भाई चाचा सीखा है बच्चे ने, तो पूरा दिन उससे चाचा ही बुलवाएंगे, क्यों थका रहे हो बच्चे को। और बच्चे की नानी कहती हैं कि जाओ चाचा से जाके इसमें वाटरमेलन ले आओ, प्लेट देती हैं उसको। वो प्लेट लेके आता, पता नहीं प्लेट भारी है कि नहीं है, बच्चे से उठाई जा रही है। वो एक्चुअली गिर गई इतनी तेज, और फिर वो चिल्लाता भी है क्योंकि उसमें बहुत तेज आवाज आती है। और जैसे ही वो जैसे ही वो प्लेट नीचे गिरती है और वो उठाता है उसको बैठकर, तो उसको दिख जाता है ये जो डाइनिंग टेबल की जो कुर्सी है उस पर रखा हुआ एक प्लेट, जो कि उन्होंने रेडी कर कर रख रखी होगी, जिसमें उसमें उन्होंने वाटरमेलन रखा है, खरबूजा पपाया सब रखा हुआ है। तो उसमें से बच्चे ने मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्यूट मोमेंट लगा, कि जो उसको चाहिए था वो उसने कुर्सी के साइड से हाथ डाल के वहां से वाटरमेलन निकाल भी लिया। वाह बेटा। और अब एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। इस पिक्चर में ये दो लोग दिखाई दे रही है, माँ बेटी। माँ ने पहना हुआ है इनकी बहुरानी का, फरिश्ता बहुरानी का सूट, यानी कि पुराना सूट, उतरा हुआ सूट। और बेटी ने पहना हुआ है अपनी आवा का पुराना सूट, उतरा हुआ सूट, क्योंकि इस तरह के लखनवी सूट उनके पास बहुत है। और मैंने इसको ये उनको पहनते हुए भी देखा है। जब उनका मन भर जाता है एक दफ़ा दो दफ़ा पहनने पर, तो ये क्या करती हैं, अपनी बहनों को दे देती हैं या फिर बांट देती हैं। पहले तो बहनों की चॉइस होती है, और अगर बहनों को पसंद नहीं आता या फिर उनको जो है वो सही नहीं लगता, तो उसके अलावा फिर ये दूसरों को दे देती हैं, और वो लोग इसमें फिटिंग करा करा कर पहनते हैं। तो बस इन लोगों का भाई इतना ही है कि इनको उतरे हुए सूट ही नसीब होते हैं। इसीलिए बड़े ही जोर शोर से आजकल रोजाना सूट पहन रही है वो लड़की, यानी कि अब क्योंकि फनी को वो सूटों में बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो वो सूट ही पहन रही है। और वो सारे सूट किसके हैं, अम्मी के हैं, क्योंकि उसमें तो अल्टर कराने की भी जरूरत नहीं। अब साइज तो इसका अम्मी का इसका बराबर का हो गया है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बच्चे की नानी है, बच्चे की नानी खड़ी हुई है, और यहाँ देखेंगे ये लड़की है पिज्जा। भाई कितनी अजीब लग रही है, क्या पोस्चर है, क्या बॉडी है इसकी, किस तरह से। अब लोग कहेंगे कि बॉडी शेमिंग कर रही है। ये जो हाल है ना, ये दोनों माँ बेटी ने मिलकर बनाया इस लड़की का, कि आज की डेट में उसको अम्मी के सूट पहनने पड़ रहे हैं। और ये देखो मैडम हमें प्रूफ दे रही हैं कि फ्रेंड्स, हम तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, पर नमाज भी पढ़कर दिखा दो, है ना। रोज़ा रख कर भी दिखा दिया कि भाई तुम रोज़ा रख रहे हो, क्योंकि तुमने सहरी भी की थी, फिर इफ्तारी तो रोज़ करती ही हो बैठकर। वो तो आप रोज़ा रखें या ना रखें तब भी आप इफ्तारी करती हो बैठकर। लेकिन अब ये देखो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, मैंने कहा था ना प्रूफ के साथ बताऊंगी, तो देखो जरा स्क्रीन पर। मैडम के हाथ में है तस्बीह, बाकी घर में किसी के हाथ में तस्बीह नहीं है, लेकिन मैडम के हाथ में तस्बीह है, और पढ़ रही है और उसके बाद दुआ मांग रही है। अब ने तो भैया हद ही पार कर दी। मतलब मम्मी ने ये कहा, सॉरी बच्चे की मम्मा ने ये कहा कि पापा मेरे लिए क्या लाओगे, आप बाहर जा रहे हो, तो वो अंगूठा दिखा के कह रहे ट्यू 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 ट्यू। भाई हद हो गई, आपने साबित कर दिया कि आप वाकई में मैन चाइल्ड हैं। पहले बच्चे को टीचू टीचू कह के चिढ़ाया, अब कहते हैं रूहान मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी है। हद हो गई भाई।
आपको नहीं लगता जाने अनजाने में ही सही, या शायद जानबूझकर जनाब जो है वो बोल रहे हैं मम्मा मेरी है, भाई मैन चाइल्ड है, सब बोल तो रहे हैं मम्मा की तरह से करती है वो। तो इतनी जो है उसको बेचारे को आज़ादी दी हुई है, बेचारा तो नहीं है वो तो अच्छा खासा है, बेचारी तो वो पिज़्ज़ा है, तो उसको जो है इतनी लिबर्टी दी हुई है कि आप जो है अपनी पसंद से कपड़े चूज़ करो। अपनी पसंद में हम अपनी पसंद नापसंद बता सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि बेटा तुम्हें पहनना है, तुम्हारा फेयरवेल है, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, मैच्योरिटी से अपने डिसीजन खुद लो। लेकिन पिज़्ज़ा के सारे डिसीजन चालू लेती है, और फिर वही हमेशा की तरह से एक ही टाइप का डेकोरेशन, एक ही प्लेस पर डेकोरेशन, वो डेकोरेशन करा दिया। मम्मी का बर्थडे जो है बड़े अच्छी तरीके से ब्रिंग इन भी कर दिया, और सेलिब्रेशन करने का व्लॉग आज ही आ जाएगा। आज हम बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ घर पे करेंगे, कल इंशाल्लाह हम जो है वहाँ पे जाएंगे इनको सबको पार्टी कराने के लिए, क्योंकि हम बहुत दिन से नहीं गए हैं, तो अच्छा है, एक मौका है सबको पार्टी कराने का। और आज हम जो है उस जो हमने डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पहले डैमेज कर चुके हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीपिका ने तो ब्लैक पैच बोल दिया था, लेकिन आज जब समझ में आई कि माँ की कीमत क्या है, तो अब सास को कर दिया पीछे और माँ को कर दिया आगे। तो माँ का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ब्रिंग इन भी हो रहा है, ग्रैंड पार्टी भी हो रही है, गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, शॉपिंग भी कराई जा रही है। तो आई थिंक मम्मी का जो वैल्यू है, या यूँ कह लो कि जो मम्मी का ओहदा है, या फिर यूँ कह लो कि भाई उन्होंने नानी नहीं, नानी बन के नैनी बन के जो बच्चे को संभाला है, नानी भी और नैनी भी दोनों तरीके से, क्योंकि नानियों का तो होता ही है हक, वो तो बच्चों के लिए बहुत करती हैं भाई, दादी बहुत करती हैं, नानी बहुत करती हैं। अगर आप मायके चले जाते हो तो वहाँ नानी बहुत दिल जान से करती हैं, इवन वो इतना ज़्यादा लाड दुलार करती हैं जितना कि दादी नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि भाई ये पराया बच्चा है, पराया बच्चा मतलब कि भाई ये दूसरे की अमानत है, अब हमारी बेटी है, ये उनके घर का बच्चा है, तो ऐसे सोच कर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करती है। मेरी मम्मी तो ये कहती थी भाई, अगर मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे ना, तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी कि अब इसके दादा दादी ये सोचेंगे वहाँ जाके बीमार हो गए। अच्छे से अच्छे बेस्ट डॉक्टरों को दिखाती थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं तो एक बार को सो भी जाती थी कि नहीं चलो तुम सो जाओ, कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, और वो बच्चों के साथ लगे रहती थी। तो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत किसी ना किसी के साथ होता है यार, खास तौर से सर्दियों में जब बच्चों की नाक वाक बंद होती थी ना, जब तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे भाई। वैसे माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहे, आराम से ऐसी उसकी जो है खालाओं के और जो मतलब कज़न खालाएँ हैं उन सब के हाथों में आराम से ऐसे पल गए। मतलब मुझे कभी मायके जाकर कभी दिक्कत नहीं हुई, कि मैं तो ये भी नहीं देखती थी कि इनका खाना पीना, इनका सेरेलैक, इवन सेरेलैक भी जो ना मंगा के वो अपने घर पर रखते थे, जहाँ गया वही सेरेलैक बनाकर दे दिया, जहाँ गई बेटी वही सेरेलैक बनाकर दे दिया, दूध बनाकर दे दिया। सब ने दूध के डब्बे मंगा कर रखते थे, फीडर में 2-2 3-3 रखती ही थी हमेशा। मेरे बच्चे बड़े आराम से ऐसे ही पल गए। तो नानियों का तो ऐसी केयर होती है, लेकिन दादियाँ जो होती हैं वो तो भाई उनकी तो दिल जान का टुकड़ा होती है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है। लेकिन यहाँ दादी का रवैया हमने देख लिया, अब नानी बनकर कैसे करती हैं सुटारा बेगम, वो आने वाला तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फाइनली जो है रूहान की नानी को कम से कम वो वैल्यू, वो ओहदा अब मिला जो जिसकी वो हकदार हैं, जिसके लिए उन्होंने इतनी शिद्दत से, इतनी डेडिकेशन के साथ इतना सब काम किया है 2 साल से। चाहे फिर बेटी के पैरों पे स्वेलिंग उतारनी हो, चाहे फिर वो बेटी के पैरों पे मालिश करनी हो, चाहे बच्चे को स्पीच थेरेपी देनी हो, चाहे बच्चे को नहलाना धुलाना, तैयार करना, फीड कराना, सुलाना, अपने पैरों पे कितनी कितनी देर तक उसको पैरों पे सुलाती रहती थी, क्योंकि वो पैरों पर सोता था। चाहे फिर उसके लिए धूल चाटने के लिए जो है पूरा पूरा दिन थकान में जाके, गर्मी में जाकर जो है वहाँ पे उसमें स्टूडियो में जाकर बिताना जहाँ पर इनकी शूटिंग चलती थी। बहुत कुछ किया उन्होंने। अब मैडम की जीभ लपलपाती है, मैंने आज ये मंगाया है, मैंने आज ये मंगाया है। तिरामिसू पे तो ये तुली पड़ी रहती हैं, इनको बस कोई मौका मिले और ये तिरामिसू मंगाया है, बिस्कॉफ मंगाया है, ये मंगाया है, और मम्मी को पसंद है तो उनके लिए पाइनएप्पल मंगाया है, क्योंकि अम्मी लोगों के साथ हमने ये नहीं मनाया था, तो इसलिए हमने ये भी मंगा दिया। तो देखा, कोई ये ना कह दे कि अपनी माँ को पैम्पर कर रही है तो सास को भूल गई। तो देखा, बैलेंस कर दिया। ये है भाई ये चालाक। और देखो, एक तो वो बता दिया ना कि उन्होंने कि ये है वो कैमरा जिससे हम सो कोल्ड पतले दिखते हैं। दूसरा, वो आजकल जो है सभी तो बात करते हैं, रेडिट पे बात करते हैं कि भाई इनकी माँ जो थी वो ऐसे चली गई, वो याद करते रही, इब्बू इब्बू कहती थी। नहीं तो किसको क्या पता कि उनका नाम इब्बू था, क्योंकि वो तो नेहा फैजी ने बताया था। कह रहे, और इब्बू शर्म नहीं आ रही अपने बाप को नाम से पुकारते हुए? माना कि मजाक कर रहा है, लेकिन कोई तो लिमिट होती है भाई। नाम से ही पुकारने लगे तो वो भी ऐसे खिलखिला के हंस रहे हैं, और
थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मतलब एम्बेरसिंग सा फील कर रहे हो। कहते आज पुराने नाम से पुकार रहे हो। और अब देखो अगला पॉइंट मैं बता रही हूँ कि क्या कह रहे थे। कहते भैया बोल रहे थे हमारा कि 82 पे तो कोलेस्ट्रॉल घोषित कर दिया। मतलब क्योंकि जनाब ने अपने पिछले व्लॉग में जब अपना वेट दिखाया था तो वेट के ऊपर बहुत बातें बन रही थी। प्लस मैंने भी यहाँ पर भी बताया था क्योंकि इनका जो आइडियल वेट है वो 65 to 70 के बीच में होना चाहिए था या 72 के आसपास होना चाहिए था। बट इनका कितना है, चलो मैंने माना इनके मसल्स का होना चाहिए तो वो 72 to 75 होना चाहिए, बट इनका 82 था। तो ये मुद्दा भी इन्होंने वहीं से उठाया। भाई मियाँ बीवी सारे दिन रेडिट पर बैठे रहते, इवन बहन भी। ये जो चर्चा चल रही थी ना, ये एवं ही नहीं थी, ये भी जानबूझकर किया कराया गया था प्लान। क्योंकि जैसे मैडम ने वो आंखें ऐसे घुमा घुमा के स्टाइल मार के ताना वाली जो होती है ना, टोन मारने वाली स्टाइल में, जैसे मैडम ने बोला वैसे ही ये धर्मदादा के थ्रू बुलवाया गया। क्योंकि धर्मदादा थोड़े से हेल्दी हैं तो उनके थ्रू बुलवाया जाएगा तो पता, ऐसे सोचे जैसे पता नहीं चलेगा लोगों को, सब पता है हमें, जनता बहुत तेज है। अब मैडम क्योंकि वो हंस रहे हैं इस टॉपिक पर तो मैडम धमकी देती हैं, जो कि ये अपनी आदत से मजबूर है। अब अगर किसी की भी आवाज से रूहान उठा तो वो 3 बजे तक उसके साथ बैठ के जागेगा। क्योंकि रूहान अगर अभी उठ गया तो वो 3 बजे से पहले नहीं सोने वाला। क्यों? क्योंकि 12 बजे ये बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे और वो बच्चा सो गया है। तो धर्मदादा कहते हैं आपका गाना सुना सुना के सुला दूंगा। तो वो गाने की टाइटल भी डाल रखा, आहिस्ता की बात कर रहा है, जो कि हमने सिर्फ एक ही बार सुना था। जबकि जनाब क्या कहते हैं, ये तो इतना मुरीद हो गया है इस गाने का, ये तो बस इस गाने को ही सुनता रहता है, दिन में 2-3 बार इस गाने को जरूर सुनता है। और उसके बाद आपने कब देखा कि ये रोज आहिस्ता 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 सुनता है। और अब होती है अनारकली पहनकर मम्मी जी की एंट्री, और तालियां बजती है और मैडम भी घर के बाहर खड़ी हुई है मम्मी की एंट्री शूट करने के लिए। और मैडम ने मम्मी को बर्थडे गर्ल क्या कहा, वो तो अपने आप को बर्थडे गर्ल ही समझने लगी। मतलब लाइक सीरियसली अपने समधी ने पैसे दिए, इतना खुश होके भांगड़ा कर रही है और उनको पापा कह रही है। मतलब ये तो हद हो गई। अब समझ में आया ये इतना क्रिंज पना मैडम में कहां से आया। और गीली चुम्मियां शुरू हो गई। अम्मी जी तो इंतजार करती हैं कि जैसे कोई मौका मिले और जहां मौका मिले वो वहां गीली चुम्मी दे दें। ये भी नहीं देखती कि कहाँ चुम्मी देनी है। फिर मैडम सबको बताती है कि मैंने सबको वार्निंग दी है, अगर किसी की आवाज से रूहान उठा तो वो उसके साथ 3 बजे तक बैठ के खेलेगा। तो जनाब ने पलटवार किया, क्यों? तुम्हारी आवाज तो सबसे ऊंची है, तुम्हारी आवाज से उठ गया तो नहीं भाई, ऐसे नहीं बोला था, तुम्हारी आवाज भी कोई कम तेज नहीं है वैसे। और ना रूहान की तरफ से नाना लिखवाया, हालांकि नन्ना लिखवाना चाहिए था, NNA लिखवाना चाहिए था, लेकिन नाना लिखवाया है क्योंकि केक रूहान की तरफ से आया है। और जनाब पूछ रहे हैं ये नाना किसने लिख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद मैडम ने ही लिख दिया है घर पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जनाब ये कहेंगे ये किसने लिख दिया। ऑब्वियसली जहाँ से केक आया वही लिखेंगे ना। तो ये पूछने का क्या मतलब था कि नाना किसने लिख दिया। हाँ, क्योंकि वो मैंने उनको बोला था तो उन्होंने नाना लिख दिया। और अब एक और स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा स्क्रीन की देखो, स्क्रीन की तरफ देखो कि इस लड़की का इन लोगों ने भाई क्या हाल बना दिया है। मतलब लाइक सीरियसली अगर बेली एरिया इतना ज़्यादा हो जाता है तभी आपके जो चाक है ना वो ज़्यादा खुलते हैं, मतलब ज़्यादा चौड़े होते हैं। इसने ये अम्मी का सूट पहना हुआ है दुपट्टा डाल के, और ये तो देखो सबके साथ खड़ी हुई सबसे ज़्यादा हेल्दी लग रही है। कोई कह देगा इसको ये 20 साल की लड़की है, ये अपनी सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। अपनी अभी इसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, उसमें इसने ये अपना ये हाल बना रखा है। हद हो गई यार। और 3-3 केक रखे हैं, बेचारी मम्मी जी तो थक गई भाई साहब फूक मारते मारते। तो आखिरकार डॉटर खाला को हाथ से हिला हिला के उसकी कैंडल बुझानी पड़ी। तालियां बज गई, केक कट गया, सबको केक अपने हाथों से खिलाते, क्योंकि ये तो इनका रिचुअल है अपने हाथों से खिलाना। ना भाई अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे तो प्यार समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा प्यार करता है कि नहीं करता है। केक खिलाने से ही समझ में आता है कि प्यार है। और उसके बाद जनाब ने वॉइस ओवर किया, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद हम कल जाएंगे पार्टी करने के लिए। और चालू लाई थी गिफ्ट, तो चालू दिखा रही है, तो चालू ने थोड़े से पैसे खर्च करे। अब पता नहीं ब्रांडेड लाइए कि नहीं लाइए या सस्ते उठा लाइए। अब वो तो चालू का व्लॉग आ जाएगा या आ गया होगा, क्योंकि 5 बज रहे हैं, 2 बजे की स्टोरी डाली थी। फ्रेंड्स कल 2 बजे तक इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं आया। और वही हमने देखा व्लॉग शूट होते हुए, यानी कि जनाब के व्लॉग से अगर वो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो मैडम का व्लॉग शूट हो रहा है आईफोन से, क्योंकि जनाब के पास तो कैमरा है। जो कि कौन शूट कर रहा है? नान। और ये है हमारी चालू अपी द हिजाबी, मतलब इन्होंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। जब इसको शर्म नहीं आती, जब ये हिजाबी बन के घूमती है कि मुझे बाल नहीं दिखाने, तो ये ऐसे सूट पहनती ही क्यों है। चलो कहीं से आ भी जाते तो उसको पहनो मत ना, वो तो तुम्हारे हाथ में है।
तो तुम पहनती क्यों जिसमें सारे बाल ऐसे तुम्हारे पुचड़ी बने हुए जिसको क्लचर लगा के ऐसे छोड़ देती है, कंघी भी नहीं काटती हो कि ना, क्योंकि इसके तो दिखते ही नहीं है, मैडम के दिखते हैं, इसलिए मैडम को जो है इतना सब कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन इसके लिए तो वो भी नहीं है। बस दुपट्टा उठाया, कान के पीछे कर लिया। अब तो हिजाब विजाब ये सब हटाने वाली है, भाई बच्चा आने वाला है। और मम्मी जी खिलाते हुए, अब जब चालू को खिलाने की बारी आई तो कह रही थोड़ा ही दे रही हूँ। थोड़ा मत दो मम्मी, ज्यादा दो इनको, क्योंकि इनको ये थोड़ा लगेगा, इनको तो ज्यादा चाहिए सब चीजें। थोड़ा तो आप खाती हो ना क्योंकि आपको डायबिटीज है, बाकी इनके घर में सबको डायबिटीज है, लेकिन ये भर भर के मीठा खाते हैं। और जब होली निकल गई है तो होली वाले कपड़े पहनकर फनी भाई भी आ गए हैं, होली के छींटे डालवा कर। समधी को केक खिलाने के लिए आए हैं। समधन से थोड़ा सा केक लेके उन्होंने खा लिया। वो भी तो चाहते तो पूरी चम्मच भर के खा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुटकी में केक लिया और खाया, क्योंकि उनको डायबिटीज है और उनका बेटा उनका ख्याल रखता है, और वो कहना भी मानते हैं क्योंकि वो उनके पास रहते हैं और वो समझते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है। जब उन्होंने केक खिलाया तो उन्होंने बदले में 500 रुपीज़ दे दिए, यानी कि वो तो हमेशा यही तो करते हैं कि भाई किसी को भी अगर कुछ नहीं ला पाते तो फिर पैसे दे देते हैं। ये पापा ने पैसे दिए। भाई तुम्हारे पापा कहाँ से हो गए, तुम हम उम्र हो, बल्कि तुम उम्र में ज़्यादा बड़ी लग रही हो मुझे तो उनसे, क्योंकि मैडम की उम्र बड़ी है जनाब से ऑब्वियसली, तो तुम इनसे बड़े ही होंगे। हाँ वो बात अलग है कि वो बेचारे डाई नहीं करते हैं, तुम हेयर डाई करते हो। चिल्ला चिल्ला के भांगड़ा करी, ए पापा ने मुझे पैसे दिए, पापा ने मुझे पैसे। तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे समधी हैं। भाई कहो, भाई साहब कहो, समधी साहब कहो, और ये भी कहनी है थैंक यू पापा। भाई अब तो हद हो गई, अब नहीं देखा जा रहा, अब ना झेला जा रहा भाई मुझसे। और उसके बाद फिर चालू ने कपड़े दिखाए, तो वो चालू जो है डिटेल में दिखाएगी, क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो कपड़ा दे किसी को कुछ दे और उसको कंटेंट शूट ना करे। ना नको, जब आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। तब तक आप इसको क्या करना है, यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपकी ओपिनियन के साथ आपको रिप्लाई करने के लिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।